उसका 37 बाब उसकी 1 आयत से लेकर हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। इसके 37 1 ta 14। खुदाम के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे हिस्कियल उसका 37 बाब और 1 ta 14 आयत तक। खुदाम के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आस पास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावन खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम न था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर, ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि ए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक निहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देखिए, कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और ए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। आमीन। हम के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदाम की बरकत। उनका शुक्र। आज हम सूखी हड्डियों की वादी के बारे सीखते हैं कि खुदा मौसात का खुदा है, खुदा नामुमकिनात का खुदा है। यहाँ वह बोता नहीं वहाँ काट लेता है, यहाँ बखेरता नहीं वो जमा करता है। और उसकी कुदरत जो बयान से क्या है बैर है। आज हम हिस्कियल को देखते हैं, जो बड़े खुदा का बहुत प्यारा नबी, बड़ा खुदा के करीब और खुदा के कलाम को बयान करने वाला और खुदा की मुंह की बातों को जो अब नबूवत से बयान करता है, तो हर बात क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ खुदाम का बंदा कहता, खुदाम का हाथ मुझ पर था, रोज से मुझे अपनी रूह में उठा लिया। खुदा का हाथ मुझ पर था। इस से यही तो बरकत है कि खुदा का हाथ हम पर और हम उसके हाथ के नीचे और उसकी चरागाहों की भेड़ हैं। खुदा हमें छोड़ते नहीं है, खुदा से नाराज नहीं होते। जब हम खुदा की कुर्बत से दूर जाते हैं, जब खुदा की नाफरमानी करते, तो सिर्फ अपना हाथ वो हमसे क्या करता, पीछे हटा। जैसे इब्लीस शैतान से जब पूछा गया कि क्या मेरे बंदा अय्यूब के बारे जानता है, कहता हाँ, उसका हाथ, आपका हाथ उस पर है, तेरा हाथ उस पर है।
इससे शब्द हुआ कि वो तेरे हाथ के नीचे है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, हटा जरा अपना हाथ तो देख मैं क्या करता। हिस्कियल कहता है कि खुदा का हाथ मुझ पर था और रूह में मुझे उठा लिया, और जब रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी, और वहां जब हड्डियों में पुर वादी में हिस्कियल को तार दिया गया, और उसके आसपास जो गिर्द जब फराया गया और देखा कि वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। जब हिस्कियल जाकर उन हड्डियों को देखता है, वो सूखी है, जैसे लकड़ी को पड़े पड़े घुन लग जाता है और उसके अंदर कोई ताकत नहीं रहती। इसी तरह हड्डी धूप में पड़ी पड़ी जो बाद में जैसे चूने की मानत हो जाती है, और वो जो हाथ लगाने से भी क्या होती है, टूट जाती है। उन हड्डियों की हालत ऐसी हो चुकी थी, वो कसरत थी, बेशुमार थी। और हिस्कियल जब उन हड्डियों को देखता है तो हैरान है, और जब उनके चारों तरफ गिर्द चक्कर लगाता है, वो नहायत सूखी थी, और उससे मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? बड़ा खूबसूरत जवाब जो हिस्कियल की तरफ से हुआ। मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद, तू ही जानता है। खुदावंद तू जानता है, मैं नहीं जानता। जवाब यही था, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। इससे फिर उससे मुझसे फरमाया कि इन हड्डियों से नबूवत कर। यह बड़ी खूबसूरत बात है। अगर शायद आज का खादम होता, आज का कोई बंदा होता, तो शायद ये जवाब देता, मैं हड्डियों से क्या नबूवत करूं, मैं हड्डियों से क्या कलाम करूं, हड्डियां क्यों कर मेरा कलाम सुनेगी। लेकिन इसके अंदर खुदा का रूह था और खुदा का हाथ उस पर था, जिसके लिए उससे खुदा की किसी भी बात का इनकार नहीं। कोई सवाल जवाब नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं की। और जब फरमाया गया कि इन हड्डियों से नबूवत कर और उनसे कह दे कि सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। है ना, कैसी बात है कि बंदा किसी बेजान चीज को कहता हो कि खुदा का कलाम सुन, और उसकी अकल मान ना रही हो। लेकिन हिस्कियल का माइंड ऐसा नहीं था, हिस्कियल की अकल ऐसी नहीं थी। हिस्कियल खुदा को जानता था, वो खुदा की कुर्बत के बारे जानता था, वो खुदा के मौजूद के बारे जानता था, वो खुदा की कुदरत को जानता था जो बयान से भर है। वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हिस्कियल इस बात को जानता है, और उनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदाम का कलाम सुनो। और कोई भी शख्स अगर ऐसा हो तो कि ऐसी हड्डियों को अपनी तरफ मुखातब नहीं करेगा, लेकिन हिस्कियल ने उनको अपनी तरफ मुखातब किया और उन हड्डियों पर नबूवत किया और उनसे कहा है कि ऐ सूखी हड्डियों, खुदाम का कलाम सुनो। यहाँ जिंदा लोग नहीं सुनते खुदा का कलाम, यहाँ लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार नहीं। लाख पास से कहता रहा, तवज्जो करें, खुदा का कलाम सुने, कलाम को जिंदगी के अंदर ले, कलाम को जो है अपने अंदर रखते हैं। आज का कलाम बहुत अच्छा है, आज का कलाम सुन के जाना, इस कलाम की बरकत को लेकर जाना। जब तक के लोग उसकी बात को सुनने के लिए तैयार, लेकिन जहां सूखी हड्डियां खुदा का कलाम सुन रही, कोई जान बिखरी पड़ी है, पता नहीं कौन कौन सी हड्डी कहां कहां पड़ी है और किस किस जगह पे पड़ी है। और जब उन सूखी हड्डियों से कलाम हुआ तो देखिए फिर खूब बड़ी खूबसूरत बात। फिर उसने मुझसे फरमाया, तो इन हड्डियों पर नबूवत कर और उनसे कह, आए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा उन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे
अंदर रूह डालूंगा। है अभी हड्डियां, बदन नहीं है कि बदन मुद्दा पड़ा उसको कहा जाए कि इसके अंदर रूह डाल दूंगा। नथिंग। हड्डियां कहाँ पड़िया, कितनी कितनी दूर पड़िया, एक दूसरी से बिखरी पड़िया, लेकिन खुदावन का कलाम उनके लिए था कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम जिंदा हो जाओगी, तुम जिंदा हो जाओगी। और फिर और तुम पर नसें चढ़ाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में से दम फूंकूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। हड्डियां खुदा का कलाम सुन रही हैं और हड्डियां को बताया गया कि मैं तुम पर क्या करूंगा, तुम पर नसें फैलाऊंगा, तुम पर गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको मैं तुम्हारे साथ मारूंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा। ये उनकी आवाज सुन रही, ये हड्डियां खुदा के कलाम की बात को सुन रही। हालेलुया। खुदा का कलाम है और खुदा है कि वो बेजान चीजों को अपना कलाम सुनाता है और वो सुनती है। इसलिए और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। तुम जान जाओगी कि मैं खुदावंद हूँ। भले तुम मैदान में बिखरी पड़ी हो, दूर दूर पड़ी हो, और जब खुदा के कलाम की नबूवत, खुदा का कलाम सुनाया गया तो देखा बस मैंने हुक्म के मुताबिक को नबूवत की। उससे खुदा के हुक्म को टाला नहीं है, खुदा के हुक्म को रद्द नहीं किया और खुदा के हुक्म को बयान कर दिया। और जब मैंने नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ। एक क्या हुआ? शोर हुआ। और देखो जल्जला आया और हड्डियां आपस में मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। कोई हड्डी ने नाफरमानी नहीं की, किसी हड्डी ने कलाम सुनने से इनकार नहीं। ये नहीं कि अंगूठे की हड्डी सांप पे जाकर लग गया, पांव की हड्डी हाथ को लग गया। हर हड्डी अपनी अपनी जगह पे पहुंच गई। या इंसान नाफरमानी करते या हड्डियां नाफरमानी नहीं करती। और जब खुदा का बंदा कलाम सुना रहा है और बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैंने नबूवत कर रहा था तो एक शोर और हड्डियां आपस में मिल गई। हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, हर एक हड्डी इस इंसान की हड्डियां उससे जाकर मिल गया, पांव की हड्डी हाथ से मिल गया और फलां हड्डी फलां। नथिंग। हर एक हड्डी अपनी फरमाबरदारी है। किसकी? खुदा के कलाम की, उस नबूवत की, उस कलाम की जो खुदा का बंदा कलाम कर रहा है। हर हड्डी अपनी अपनी जगह पे जाकर जुड़ गई। और मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि उन्हें और गोश्त नसे और गोश्त उन पर चढ़ा और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई और उनमें दम ना था। सब कुछ हो गया है, नसें आ गई है, चमड़ा आ गया, पोशिश हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी उनमें दम नहीं है। फिर खुदा का कलाम जो बात पर उसको रूह हदायत करता है, ये नबूवत कर, ये नबूवत कर, ऐसे कलाम कर, ऐसे कलाम कर, और वो खुदा की मर्जी के मुताबिक कलाम करता है। तब उससे मुझे फरमाया कि नबूवत कर और तू हवा से नबूवत कर। ऐ आदम जात, हवा से क्या कर? कह कि खुदा यूं फरमाता है कि ऐ आदम, ऐ दम, तू चारों तरफा और इन मकदूलों पर फूंक कि वो जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तू अब हवा से नबूवत कर। हवा को कह, हवा मेरा हुक्म मानती है, हवा मेरे हुक्म पर चलती है। हवा को बोल चारों तरफा और दम भर कर इनके नस्लों में चला जा। उसी वक्त हवा ने खुदा के कलाम को माना और खुदा के कलाम को कबूल किया और वो सारा दम उनके नस्लों में चला गया।
हालेलुया। हालेलुया। तो चारों तरफा और उन मकदूलों पर फूंक कि वो जिंदा हो जाए। ये कुदरत है खुदा की, ये मस्सा है खुदा का कि इंसान खुदा का कलाम सुने ना। एक वक्त आने वाला कि ये हड्डियां उसका कलाम, कब्रों में हड्डियां उसका कलाम सुनेंगी, बिखरी हुई हड्डियां उसका कलाम सुनेंगी, समुद्र में गई हुई हड्डियां उसका कलाम सुनेंगी। और यहाँ यहाँ मुर्दे होंगे, वहाँ वहाँ से ये समुद्र अपने मुर्दे, आदमी वो अपने मुर्दे दे देगा, और मैदान अपने मुर्दे दे देगा, और जब कब्र अपने मुर्दे दे देगी, और खुदाम उनको उठा खड़ा करेगा। और कहाँ बसाएगा? जहाँ उसका बसाने का वादा है। तो इस तौर से इसलिए तो हमको उम्मीद है, हम उम्मीद पे हैं कि हमारी हड्डियां ज़ाया नहीं होंगी, हमारी कब्रें खुलेंगी, हम एक दिन जी उठेंगे। क्योंकि इसी उम्मीद से हम जीते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे। वो मर भी गए तो जी उठेंगे। इसलिए वो हड्डियां बिखरी भी हुई तो इकट्ठी हो जाएंगी। बस मैंने हुक्म के अंदर नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। हालेलुया। हालेलुया। उनमें दम आ गया, उनमें जिंदगी आ गया, अब की जिंदगी आ गया, हमेशा की जिंदगी आ। ये जो जिंदगी है दोबारा खत्म होने वाली जिंदगी नहीं, हमेशा की अमीत है। एक नहायत बड़ा लश्कर था, नहायत बड़ा लश्कर, जिसकी कोई गिनती नहीं थी, लश्कर। तब उससे मुझसे फरमाया कि ए आदमजात, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख मैं इनसे कितना प्यार करता हूं, मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मैं इनकी हड्डियों से भी प्यार करता हूं, मैं इनकी हड्डियों को महफूज रखा हूं। गो मैदान में बिखरी पड़ियां, फिर भी मेरे वो हुक्म के ताबे है, फिर भी वो मेरी पनाह में है, फिर भी मैं मेरे मस्सा में है, फिर भी वो मेरे हाथ के नीचे है। और बनी इस्राइल है। देख ये कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही। हमने पिछला बात सीखा था कि उम्मीद पर जो कायम है, जिनकी कामल उम्मीद है वो कामयाब है। तो वो या वो कह रहे हैं कि हमारी उम्मीद ही जाती रही, हम तो फना हो गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी हड्डियां बिखरी पड़ियां। हम क्यों कर खुदा से इतनी मोहब्बत रखते थे, क्यों कर, लेकिन खुदा की मोहब्बत के जानते नहीं कि वो आपकी एक एक नस हड्डी से, हर बात से मोहब्बत रखता। मैदान में पड़ी हड्डियों को भी महफूज किया हुआ है। सो हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तुम नबूवत कर और इनसे क्या, खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, हालेलुया। आप क्या कहते, जिंदा हो गए। पहले वो हड्डियां थी, कुछ भी नहीं था, ऐसे सूखी थी, बिखरी पड़ी थी। जब लश्कर खड़ा हुआ तो कहता आए मेरे लोगों। फिर उनको बड़ी मोहब्बत से बुलाता है, आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। इससे ये बड़ा अच्छा एक मैसेज चला, मैं हूं। और मूसा से इसने कहा मैं हूं सो हूं, मैं हूं सो हूं। मैं, हर इंसान कहता है खुदा को इस नाम से पुकारता है। आप जब भी बात करते कहते मैं हूं, वो है, मैं उसके साथ आती है, मैं हूं। तो यहां तब तुम जानोगे कि मैं हूं। और वाकई ही वो ऐसा ही खुदा है। जब वो कहता मैं तुम्हारे साथ मेहरबानी करूंगा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा और तुम बाबर होगे और बाहर निकालूंगा और तुम फिर जानोगे कि खुदावंद मैं हूं। और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा। फिर खुदावंद अपना रूह हमें क्या करेगा, डर, तुम जिंदा हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है, मैं खुदावंद ने फरमाया, मैं हूं,
मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं जिंदा करूँगा, मैं जानूंगा, तुम जानूंगे मैं हूँ, मैं खुदावंद हूँ, मैं रब हूँ, मैं मौकम के लाऊं, मैं छिपने की जगह, मैं तुम्हारी पनाह गाँव, मैं तुम्हारी सुप पर हूँ, मैं तुम्हारी ढाल हूँ। तुम क्यों फिक्र करते हो? क्योंकि जबकि मेरा हाथ तुम पर है। जब उसका हाथ है तो फिर किसी पे सूखी हड्डियां भी जिंदा हो जाए, कब्र से मुर्दे बाहर आ जाएंगे। ये इसकी कुदरत है जो बयान से क्या है, बाहर है। आज उस पर जो ईमान रखते हैं, जिनकी उम्मीद उस पर है, जिनका भरोसा उस पर है, जैसे कि हम जो अपने मुर्दों को सुपुर्दे खाक करते हैं, सुपुर्दे खाक, खाक के क्या कर देते हैं? सुपुर्द। एक दिन खाक अपने मुर्दे दे देगी। अरे हालेलुया। जब आएगा हमें ईमान रखना चाहिए कि अगर सूखी हड्डियां खुदा का कलाम सुनती है तो हम जिंदा होकर क्यों नहीं सुनते? हम इस कलाम को जिंदगी के अंदर क्यों नहीं? जब इस जिंदगी के अंदर कलाम आएगा, जब इन हड्डियों को कलाम, जैसे कि हम देखते हैं कि रीशा के अंदर खुदा का कलाम था, जब उसकी हड्डियों के साथ कोई मुर्दा लगा तो मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो। हमारी हड्डियों के अंदर ये कलाम होना चाहिए। तब जब कलाम हो तो ये हड्डियां जाने कि हमारे साथ कलाम हो रहा और वो हमेशा की जिंदगी पर। हम सब किस पर काम की बात करते हैं। हम बेच करें।